हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की मैं इस वीडियो में आपको लेटर्स के रिगार्डिंग बताऊंगा। लेटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर्स अक्सर अपने अथॉरिटीज को लिखने के लिए काम आता है, जैसे कि अपने हायर ऑफिशियल्स हो गए, जिले के डीएम या किसी कमिश्नर को लिखने के लिए काम आएगा। अपने किसी इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल या मैनेजर के लिखने के लिए यूज होता है। ओके, या किसी न्यूज़पेपर के एडिटर के लिए लिखने के लिए यूज होगा फॉर्मल लेटर्स। दूसरी तरफ जो इनफॉर्मल लेटर होता है वो अपने पेरेंट्स के लिखने के लिए या किसी रिलेटिव्स को लिखने के काम आता है, या किसी अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं तो ये एक इनफॉर्मल लेटर होता है, या अपने भाई बहन या हम इसको सिबलिंग कह सकते हैं, इसको लिखने के लिए प्रयोग होता है। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हम आपको फॉर्मल लेटर को लिखने का जो तरीका है, उसका क्या फॉर्मेट होता है, उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हमें फॉर्मल लेटर लिखने के बारे में दो चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। पहली बात कि हम किसको लिख रहे हैं लेटर, ओके, और दूसरा हम किसके बारे में लेटर लिख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में सबसे पहले यहाँ पर एड्रेस लिखा जाता है दोस्तों। एड्रेस, एड्रेस किसका? सेंडर का, जो कि लेटर लिख रहा है, जो भेज रहा है लेटर। ओके, उसका यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ होगा। उसके नीचे फिर आपको एक लाइन आपको छोड़ देनी है। ओके, उसके बाद इसमें आ जाएगी डेट, जिस डेट में लेटर लिखा जा रहा है। एक लाइन छोड़ के डेट डालनी है। डेट का फॉर्मेट इस तरीके का होगा, जिसे मैं लिख रखा है 29 दिसंबर 2024। अगर आप इसको डेट को इस प्रकार लिखेंगे तो ये गलत माना जाएगा, तो आपको इस फॉर्मेट में डेट नहीं लिखनी है। ओके, डेट आप इस प्रकार लिखेंगे, फिर आप एक लाइन छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर रिसीवर यानी जिसको भेज रहे हैं, जिसको भेज रहे हैं उसका जो है एड्रेस आ जाएगा। सबसे पहले उसकी पोस्ट होगी। अब जैसे मैं यहाँ पर इसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन न्यू दिल्ली में जो कमिश्नर हैं उनके लिए भेजा जा रहा है, तो उनका डेजिग्नेशन आ जाएगा, रिसीवर्स डेजिग्नेशन आ गया टॉप पर। उसके बाद इनका एड्रेस आ गया। ओके, फिर आपको एक लाइन फिर छोड़ देनी है दोस्तों। फिर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट डालना है। जिस सब्जेक्ट के ऊपर या जिसके विषय में आप लेटर लिख रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे इसमें हमने डाला है फॉर रिजॉल्विंग द वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम, यानी हमारी लोकेलिटी में पानी भराव की समस्या है, तो हम म्युनिसिपल कमिश्नर को इसके विषय में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हमने वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम का जो मैटर है वो डाल दिया है सब्जेक्ट में। ओके, अगर आपकी समस्या कुछ और है, यहाँ पर हम और दूसरी समस्या लिख सकते हैं कि लाउड स्पीकर की आवाज़ ज़्यादा तेज है, उसके रिगार्डिंग हम जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपकी लोकेलिटी में रोड की कंडीशन खराब है तो उसके विषय में भी आप लिख सकते हैं। ओके, और अगर आपके एरिया में कोई गवर्नमेंट लाइब्रेरी नहीं है या कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, एरिया में मॉस्किटोज की ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप इसमें डाल सकते हैं। कुछ भी डाल सकते हैं आप, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। उसके बाद आ जाएगा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में हम अगर जिसको लिख रहे हैं लेटर वो जेंट्स है तो यहाँ सर लिख देंगे, अगर कोई लेडी है तो मैडम लिख देंगे। ओके, उसके बाद हम शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें आ जाएगा, फिर आ जाएगा आई वॉन्ट टू ब्रिंग इन योर नोटिस। हम इसको लेटर लिख रहे हैं, जिसको भी जिस अधिकारी को भी उसको लिखेंगे आई वांट टू ब्रिंग इन योर नोटिस, मैं आपके ध्यान में ये बात लाना चाहता हूं अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन माई लोकेलिटी। मेरी लोकेलिटी में या मेरे मोहल्ले में पानी भराव की समस्या है, मैं इस विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दिस प्रॉब्लम कॉजेज मच इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस कहते हैं असुविधा को। इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज्यादा असुविधा होती है टू द रेजिडेंट्स। रेजिडेंट्स कहते हैं वहां के रहने वालों को, नागरिकों को, वहां के जो निवासी हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ऑफ दिस एरिया, इस एरिया के जो निवासी हैं उनको इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ वाटर लॉगिंग की जगह आप बैड रोड कंडीशन लिख सकते हैं,
लाउड स्पीकर की आवाज ज्यादा तेज होती है, उसके वजह से उसके लिख सकते हैं। ओके, लाइब्रेरी नहीं है आपके एरिया में तो उसके विषय में लिख सकते हैं। मतलब ये जो लाइन है यहाँ से, ये कुछ लाइन, 3-4 लाइन ऐसी हैं जो कॉमन है, जो आप किसी भी प्रॉब्लम को मेंशन करते हुए इन लाइन को यूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसमें ही ये लाइन काम देंगी। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, वी आर सफरिंग अ लॉट ड्यू टू वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम इन दिस एरिया। हम वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। दिस इज द बर्निंग प्रॉब्लम, यह बहुत ज्यादा ज्वलंत समस्या है, ऑफ दिस एरिया, इस एरिया की। ओके, वी आर कंपेल्ड, हम मजबूर हैं, टू लिव इन सच अ बैड कंडीशन, हम इस बैड कंडीशन में, इस लोकेलिटी में रहने के लिए मजबूर हैं। वी हैव कंप्लेन्ड सेवरल टाइम्स टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, हमने कई बार जो संबंधित अधिकारी हैं उनको इस विषय में बताया, लेकिन बट nobody paid attention towards to the same, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ओके, प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, इस मैटर में ध्यान दीजिए, इस मैटर को देखिए, इस मामले को देखिए, एंड टेक नेसेसरी, और लीजिए आवश्यक एक्शन, एंड टेक नेसेसरी एक्शन टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को समाधान करने के लिए आप आवश्यक कदम उठाइए। फिर आपको यहाँ पर थैंकिंग यू लिख देना है लेफ्ट साइड में, उसके नीचे योर्स फेथफुली लिख देना है दोस्तों, और यहाँ पर अपना नाम डाल देना है। ओके, नाम जो है कहाँ लिखा होता है, जब आप क्वेश्चन होता है उसमें ही सबसे ऊपर लिखा रहता है, जैसे लिखा हुआ है इसमें, यू आर प्रदीप लिविंग एट 96 भजनपुरा दिल्ली, तो ये जो प्रदीप लिख रहा है सबसे ऊपर ही, तो प्रदीप का नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और एड्रेस ये जो है होता है, जैसे लिख रहा है इसमें, यू आर लिविंग एट 96 भजनपुरा, ये जो एड्रेस है स्टार्टिंग में जो दिया है पहली लाइन में ही, वो यहाँ पर आ जाता है। ये जबकि ये एड्रेस दूसरा है, ये क्वेश्चन में दूसरा है, तो इसलिए एड्रेस जो होगा वो पहली लाइन में ही होगा, वो आप यहाँ डाल दें। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया होता दोस्तों, तो आप अपनी तरफ से ही कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। ओके, जैसे 13 विष्णुपुरम न्यू दिल्ली, ओके, या 14 ईस्टर कैलाश न्यू दिल्ली, अगर नहीं दिया है आप कुछ भी लिख के आ सकते हैं, उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है दोस्तों। तो ये था फॉर्मल लेटर का एक मैंने फॉर्मेट बता दिया आपको, इसको आप जो करके 5 नंबर्स अपने पूरे ला सकते हैं। ओके, धन्यवाद।